जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। तो कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो लेने वाले हैं लाभ हानि का अगला टाइप, और ये जो टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या होता है, लड़कों का संदेह लगातार बना रहता है और डाउट्स क्लियर होते नहीं है। तो वही चीज आज क्लियर करेंगे हम लोग, एकदम बेसिक से पहले समझेंगे और फिर उनको लगाने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से, कैसे उनको लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये टाइप एक्चुअल में है क्या। तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन नए हैं इस चैनल में, वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग यूपी पीएसएससी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं आने वाली न्यू वैकेंसी की, सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्या है इंफॉर्मेशन आने वाली वैकेंसियों की, वो सारी इसी चैनल में दी जा रही है। आप लोगों को उससे भी अवगत कराया जाएगा कि कब वैकेंसी आएगी। तो ये सारी बातें यहाँ से मिलती रहेंगी। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाभ हानि का जो टाइप है इसके बारे में समझते हैं। इस टाइप में मतभेद क्यों बना रहता है दोस्तों? क्योंकि आप लोग सूत्र याद कर लेते हो, सूत्र से मतभेद बना रहता है। कभी आप नीचे कुछ और रख रहे हैं, कभी दूसरे चीज से काटे दे रहे हैं। होता क्या है, क्वेश्चन कैसे होते पहले आप ये समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से होते, एक तो सेम यूनिट की तरीके से होते, एक अलग अलग यूनिट से होते। कैसे क्वेश्चन होते समझिए। क्वेश्चन ऐसे करके दे देगा, 5 रुपए में 6 वस्तुएं क्रय की जाती हैं और 6 रुपए में 5 वस्तुएं विक्रय की जाती हैं, तो लाभ होगा कि हानि। एक तो ये हो जाता है। इसका सूत्र अलग लड़के याद कर लेते हैं। फिर एक इसी में आता है, जैसे कह देगा 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी गई और 15 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी गई, मतलब अलग अलग कर देगा। इसका सूत्र अलग याद करते हैं लड़के। और इनमें कंफ्यूज रहते हैं क्या चीज नीचे रखना है, क्या चीज ऊपर रखना। जबकि उनको इसलिए इसमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसके बारे में वो समझते नहीं है, केवल वो रट लिए हैं सूत्र और उसी में लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही हम बता दिए कि किसी चीज को रटना नहीं, जब तक चाहे जितना छोटा क्वेश्चन हो, जब तक आपकी उसके बारे में समझ में ना आए, जब तक क्वेश्चन लगाना बेकार है। इसका मतलब आप रट के लगा रहे हैं, रट के लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोग पहले उन चीजों को समझिए। आइए समझते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को समझा जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और क्या चीज समझना होता है इनमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसी से आपको डिटेल में समझाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। 3-4 तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि अलग से जैसे ही क्वेश्चन आ गया आप वहां कंफ्यूज हो जाते। लास्ट में आपको क्वेश्चन ऐसे करके दिए जाएंगे कुछ, कि मान लो 12 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 15 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 35% का लाभ हो। ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। मान लो कह दिया 450 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 35% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि टाइप अगर समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, आप हर क्वेश्चन लगा ले जाओगे। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन आसान है आप आगे बढ़ जाओ, इसको पूरा पढ़ो ना। इसमें लास्ट तक आपको हम देखेंगे, लास्ट तक आपको हर चीज बताई जाएगी डिटेल में, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो लास्ट के हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो पूछे गए एग्जाम में सारे क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ होगा। आपसे पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझेंगे और क्या मेथड होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, ये चीज हम जानेंगे। तो आप बने रहिए, लास्ट तक देखना जरूर। तो पहले कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई। खरीदी गई तो सबसे पहले लिख लो क्रय। सबसे पहले लिख लो आप क्रय, और क्रय मूल्य जो है बराबर आप कर दो किसके, 6 कितने रुपए में, 5 रुपए। एक तरफ रुपए लिख लो और दूसरे तरफ जो है वस्तु लिख लो। तो हम इसको समझेंगे डिटेल में, क्योंकि समझना जरूरी है। 5 रुपए में क्या होता है, 6 वस्तुएं क्रय की गई, ये क्रय हमने लिख लिया। फिर अगर बात करें विक्रय की, विक्रय की बात करें तो विक्रय में ये कह दिया है कि भैया 6 रुपए में जो है 5 वस्तुएं विक्रय की गई। तो बताओ लाभ होगा कि हानि, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसको कैसे लगाओगे। आपने रट लिया है कि ऐसे करके गुणा कराओ, यानी इसका स्क्वायर करा लो, इसका स्क्वायर करा के रख दो, फिर भाग दे दो, आ जाएगा। ऐसा नहीं करना, जब तक समझ में नहीं आए ये कैसे हो रहा है इसके बारे में समझना है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बताओ, आप कसक लाभ और हानि डिसाइड कर सकते हो।
जब आपको ये क्लियर हो जाए कि एक वस्तु की कीमत कितनी है और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, यानी कितने रुपए में एक वस्तु लाई गई और कितने रुपए में एक वस्तु बेची गई, तब आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर आपको इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि अगर 10 वस्तुएं लाई जाएं और 10 ही वस्तुएं बेच दी जाएं, तो आप डिसाइड कर सकते हो कितने की लाभ हुआ, कितने की हानि हुई। तो यही चीज पर हम चर्चा करेंगे। आप देखोगे आपके अगर समझ में आ गया, हर क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, जिसमें जितना आसान तरीका मिलेगा आप तुरंत बैठा दोगे, क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। हमने क्या कहा, अगर वस्तुएं बराबर हो जाएं, वस्तुएं बराबर हो जाएं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने के फायदा हुआ और कितने की हानि हुई। क्यों डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि आप कहोगे कि दो वस्तुएं मैंने खरीदा और दो ही बेचा, तो इसका मतलब इतने का फायदा हुआ तो या इतने की हानि हुई। तो अब क्या करोगे, वस्तुओं को आप बराबर करोगे। वस्तुओं को बराबर करने का हमने सही तरीका बताया था कि भैया आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना है ये भी हम बता देंगे कि बिना एलसीएम के कैसे लगाओगे। आप देखो यहां एलसीएम लोगे तो 30 आएगा भाई, 6 पंचे कितना होगा, 30 आएगा। यानी हम हर वस्तु को कितना बना दे, 30 बना दे। अब बताओ यहां पर वस्तु को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा कराओगे, 5 से। और यहां वस्तु को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा कराओगे, 6 से। अब आप बताओ ये 6 से यहां करा रहे हो तो 6 से यहां भी कराना पड़ेगा। अब 5 यहां से करा रहे हो तो 5 से यहां भी कराना पड़ेगा। अब आप एक चीज क्लियर कर चुके हैं कि आप देख रहे हैं यहां भी वस्तुएं 30 हो गई, यहां भी वस्तुएं 30 हो गई। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी 30 वस्तुएं खरीदी, 30 वस्तुएं बेची। तो अब आप क्लियर कर सकते हो कि फायदा हुआ कि हानि। आप देखोगे 30 वस्तुएं जब खरीदे थे तो हम 25 रुपए के खरीदे थे, और जब 30 वस्तुएं बेची हमने 36 रुपए में बेच दी। बताओ फायदा हुआ, फायदा ही हुआ। 25 में खरीदे थे 30 वस्तुएं और 36 में बेच रहे हैं, तो फायदा ही तो हुआ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लगाने का यही तरीका होता है कि इस वाली वस्तु को यहां से गुणा करा दो और इस वाली वस्तु को यहां वाले रुपए से गुणा करा दो, तो ये बन जाएगा रुपए। आपके समझ में आ रही बात हमारी? तो आगे बने रहिए, आगे और भी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे और आसान से क्वेश्चन को देख करके उसके हिसाब से कैसे लगाया जा सकता है। तो जैसे यहां देखोगे ये 25 रुपए के आपने क्रय किया, 36 रुपए के आपने बेच दिया। बोलो कितने का फायदा हुआ, 25 के खरीदे 36 के बेचे, आप कहेंगे 11 का फायदा हुआ ना भैया। 25 के खरीदे 36 के बेच दिए, 11 का फायदा हुआ। कितने से भाग दोगे, क्रय मूल्य से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 25। हमेशा हमने बताया कि क्रय मूल्य से ही परसेंटेज निकलता है। अब आप गुणा करा दो 100 से, 25 चौके 100, गिर चौक 44। 44% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि 25 में खरीदे थे 36 के बेचे। अब इसी को आसान तरीके से आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे, अगले क्वेश्चन से हम आपको दिखाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसा भी हो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखोगे ध्यान से, उसको खुद ट्रिक आप बनाओ। देखो क्वेश्चन अगला कह रहा है, यदि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, तो पहले आप क्रय मूल्य पे लिख लो कि 10 रुपए में हमने 11 वस्तुएं खरीदी। और फिर कह रहा है कि 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। अब आप बताओ यहां हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, संख्याएं बराबर करनी है वस्तुओं की। तो वस्तुओं की संख्या का मतलब बराबर करने को छोड़ दो, आप ये वाले से यहां गुणा करा दो और इसको यहां भेज दो, चाहे जितनी भी यूनिट हो, आपको कुछ नहीं करना। इसको यहां भेज दोगे तो ये कितना, 11 गुणे 11 हो जाएगा 121, और 10 गुणे 10 हो जाएगा 100। तो आप देख लिए हैं कि भैया क्रय मूल्य के सामने 100 है, विक्रय मूल्य के सामने 121 है। इसका मतलब फायदा कितने का हुआ, 21 रुपए का। तो आप कह दोगे 21% का फायदा हुआ। अब आप कहोगे सर जी डायरेक्ट कैसे बता दो कि 21% का फायदा होगा। आप बताओ 100 पर जो मिलने वाला, जैसे 100 पर कितने का फायदा हुआ, 21 का, तो 100 पर जितना धन मिलता है वही सीधा परसेंटेज में बदल जाता है। ये आपको याद कर लेना है। नहीं तो आप देख लो 21 रुपए का फायदा हुआ कितने पर, 100 पर। गुणे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से ही काटोगे, कट जाएगा, 21% का आपका फायदा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही? आइए कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन लेते हैं, हार्ड तरीके के, जिनमें यूनिट पूछ लेते हैं कि कितने संतरे बेचे जाएं, ऐसे करके, या कितने फल बेचे जाएं, तो उसको कैसे लगाएंगे, आइए आगे जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आप समझिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, एक लड़के ने
16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 के 22 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आप डिसाइड करो क्या होगा। तो आप डायरेक्ट इसको समझो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 16 रुपए में 18 वस्तुएं खरीदी, ठीक, क्रय किया। फिर कह रहा है क्रय किया तो क्रय के सामने, फिर कह रहा है विक्रय जो किया है उसने 20 में 22। अब की बार देखो आसान तरीका फिर आपको बताने वाले हैं यहाँ कि और आसान कैसे किया जाए, इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप नहीं, आपको सोच समझ के लगाना कैसे और आसान किया जाता है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि 18 वस्तुएं जो खरीदी गई 16 रुपए में और 22 वस्तुएं खरीदी गई 20 रुपए में। अब वस्तुओं को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। बराबर करने के पहले आप एक चीज समझो हमारी बात, अगर ये चीजें वस्तु को वस्तु से हम काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो एलसीएम लेना है। आप इनको काट भी सकते हो, क्योंकि बड़ी यूनिट है तो छोटा कर लो, 2 से इसको काट दोगे 11 बन जाएगा, 2 से इसको काट दोगे 9 बन जाएगा। आप चाहते हो रुपए को भी काट सकते हैं तो काट लो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 से काट लोगे तो। अब देखो कितना आसान हो गया, 9 को इधर भेज दो गुणा हो जाएगा, 11 को इधर भेज दो गुणा करा दो। तो 11 चौक 44, यानी 44 रुपए के आपने क्रय किया और 9 पची 45 के बेच दिया। बताओ 44 के खरीदे और 45 के बेच दिए तो फायदा कितने का हुआ, 1 का। कितने पर, 44 रुपए में खरीदने के पर। तो आप 100 से भाग दे दोगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा। अब परसेंटेज बन गया तो आप देख लो, इसको गुणा करा लो, कितना आ जाएगा भैया, आप काटोगे 4 से ये बन जाएगा 11, इसको 4 से काटोगे ये बन जाएगा 25। तो आप कहोगे 25/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे काटोगे 11×22 आ जाएगा 3/11%। लाभ की हानि, तो आप कहोगे लाभ हुआ, क्योंकि 11 चौक 44 के खरीदा गया और 9 पची 45 के बेचा गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। चलिए आइए, जो हार्ड क्वेश्चन हम बता रहे थे उनको कैसे हम लगाएंगे पलक झपकते ही, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है आप समझिए उस क्वेश्चन को, क्या करना है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संतरे 350 में खरीदे गए, 100 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब आप इस क्वेश्चन को लगाओ। देखो इसमें कोई फार्मूला आपका बैठेगा, दिक्कत हो जाएगी जब तक आपका अपना दिमाग नहीं काम करेगा। आप बताओ, जो कि 100 संतरे हैं, ठीक, संतरे हमने लिख लिया, संतरे हैं 100, ठीक, 100 संतरे हैं और उनको कितने में खरीदा गया, कितने रुपए में, तो 350 रुपए में खरीदा गया, ठीक। ये हमने क्या किया, क्रय किया है, खरीदा है, तो यहां लिख लो क्रय मूल्य, ठीक। अब आप आगे देखो, आगे कह रहा है 48 रुपए प्रति दर्जन, यानी जो विक्रय कर रहा है वो 48 रुपए के प्रति दर्जन का मतलब 12, कितने रुपए में, 48 रुपए में विक्रय कर रहा है। तो आप बताओ प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ ही तो पूछे हैं, हाँ, प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। अब इन क्वेश्चनों में आप बताओ कैसे लगाओगे। तो हमने जो तरीका बताया है, अगर उस तरीकों को आप आजमाएंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप डायरेक्टली इसमें सोच सकते हैं आसानी से। आप डायरेक्ट आप एक काम करो, वस्तु को वस्तु से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे काट सकते हो, चाहो तो आप इसको यहां से गुणा कराओ, इसको यहां से गुणा कराओ, उस वक्त आपको लग जाएगा थोड़ा सा टाइम। और कैसे, हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप हर तरीके से क्वेश्चन लगाना सीख जाओ, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप तरीका तुरंत सोचो। अगर आपको हमने एक बार पहले ही बता दिया कि एक तो तरीका है कि रुपए को बराबर, वस्तु को बराबर कर लिया जाए, दूसरा तरीका हमने बताया था कि या तो एक वस्तु की कीमत मिल जाए। तो यहां पर एक वस्तु की कीमत निकालना बेहद आसान है। तो आप बताओ एक वस्तु की कीमत यहां से निकाल सकते हो भैया, 100 वस्तुओं की कीमत 350, तो 0 से 0 कट गया, इससे कट जाएगा 0 से, तो यहां 3.5 रुपए एक वस्तु की कीमत मिल जाएगी। आप देख रहे हैं ये 2 जीरो का काम खत्म और ये 0 खत्म हो गया और एक 0 खत्म होने के लिए यहां लग गया दशमलव। तो एक वस्तु की जो कीमत है खरीदी गई वो 3.5
रुपए की है। अब 12 रुपए में 48 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी जाती तो एक की कितनी कीमत आ जाएगी, कहोगे 4, क्योंकि बर चौक 48, एक यहाँ आ जाएगा बर चौक 48, यानी 4 रुपए की एक वस्तु बेची जा रही है। आप बताओ, इतना आसान क्वेश्चन कर दिए। हर तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। हमने देखा कि एक वस्तु को 3.5 रुपए में खरीदा जा रहा और एक वस्तु को 4 रुपए में बेचा जा रहा। आप कहोगे फायदा कितने का हो रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा, 0.5 का। भाई 3.5 के आप खरीद रहे हैं एक वस्तु और 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो 0.5 की ही तो फायदा हो रहा। और कितने पर, हम कह देंगे 3.5 पर। क्रय मूल्य ही तो नीचे रखते हैं और क्रय मूल्य कितना है, 3.5। गुणे कितना कर देंगे, 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। अब एक अंक बाद दशमलव ये है, एक अंक बाद दशमलव ये है, कट जाएगा। अब इसको काटो, 5 सते 35 आ जाएगा आपका निकल के 100/7। इसको आप देखोगे, 7 एकन्नम 7 बचेंगे 3, 7 चौक 28 बचेगा 2/7%। क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि 3.5 के खरीद रहे थे, 4 के बेच रहे, तो लाभ हुआ 14 सही 2/3, 7% का लाभ होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे इसको आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला वो और जटिल है, और उसमें कैसे हम अच्छे से पकड़ बना सकते हैं, केवल सोच का काम होना चाहिए। कैसे उसको आसान तरीके से लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। हर तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप देखिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। सबसे पहले आप लिखो, जो क्रय कर रहा है उसने क्या किया, 34 रुपए में, इधर से पकड़ो, क्वेश्चन को लगा देना चाहिए आपको। 34 रुपए में जो संतरे खरीदे हैं वो 8 है। ये आपको समझा रहे नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से लगा सकते थे। 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, और उन्हें जो है, जो बेच जब रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका, 57 रुपए में, 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, 12 रुपए की दर से बेच दिए। ठीक, बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आप बताइए कि कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आप देखिए कि सॉरी, कह रहा 12 रुपए की दर से बेच दिया, तद अनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। अब ये क्वेश्चन में आप लॉजिक ही नहीं लगा पाओगे जब तक समझ में नहीं आ रहा कि 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुएं उसको बेचना पड़ेगा, ये कह रहा है। अब आप इसको डिसाइड करो कि कैसे इसको आप आसान तरीके से लगा सकते हो। मैं सिखाऊंगा आपको इसका आसान तरीका क्या हो सकता है। या तो आप एक वस्तु, एक संतरे की कीमत निकाल लो, तब आप लगा सकते हो। लेकिन यहां पर आप एक वस्तु की कीमत नहीं निकाल पाओगे। निकाल तो पाओगे लेकिन दशमलव में निकल के आएगा, तो उससे काम बनने वाला नहीं। एक काम करो, आप एक काम करो, वस्तुओं की संख्या क्या कर लो, बराबर कर लो। वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो, और बराबर करने के लिए आप क्या करोगे भैया, यहां से एक एलसीएम ले सकते हो। ऐसा कोई यूनिट मान बताओ कि इसको भी बराबर कर लिया जाए, इसको भी बराबर कर लिया जाए। तो आप कहोगे 24 कर लो, 8 त्रिक 24, 12 दून 24, 24 कर लिया जाए। तो यहाँ पर 8 त्रिक 24 3 से गुणा करा दिया जाए, यहाँ भी 3, यहाँ सॉरी, यहाँ 2 से गुणा करा दिया जाए, तो ये भी 24, वो भी 24। अब देखो ये 8 त्रिक 24 3 से यहाँ कराया गया, तो 3 से यहाँ भी करा दिया जाए। जब 3 से यहाँ कराओगे तो देखोगे आप, 3 चौक 12 के 2, 3 त्रिक का 9, 1 10, 102 रुपए आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर 2 से कराए थे तो यहाँ भी 2 से करा दो, तो 2 से करा दोगे तो ये आ जाएगा 114। बात समझ में आ रही, ये आ जाएगा 114। धैर्यता बनाए रखिए, आपको समझ में क्लियर सी बात है कि आएगी, अगर आप सही से समझ रहे हो तो। अब देखो 24 वस्तुएं 102 रुपए में खरीदी गई, और 24 ही वस्तुएं 114 रुपए में बेची गई। आप कहोगे फायदा कितने का हुआ, तो भैया 102 में खरीदा, 114 में बेचा, तो हम कह देंगे भैया हमको जो फायदा हुआ वो 12 रुपए का फायदा हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप तो कह दोगे ना डायरेक्टली भैया कि आपने 102 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी और 114 रुपए में 24 वस्तुएं बेची, तो आपको फायदा मिल गया 12 रुपए का। और 12 रुपए का जब फायदा मिला तो कितनी वस्तुओं पर मिला, आप कह दोगे 24 वस्तुओं पर हमको 12 रुपए का फायदा हुआ।
सही बात समझ, ये 24 नहीं समझ में आ रहा, समझो ये 24 ही वस्तुएं थी, तो 24 वस्तुओं को बेचने पर कितने का फायदा हुआ? 12 रुपए। भाई 102 के खरीदे, 114 को बेचे, 12 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए में? 24 वस्तुओं। कितने वस्तुओं पर? 24। आपको फायदा कितना कमाना है? 45 रुपए के। फायदा कितना कमाना है? 45 रुपए का फायदा कमाना है। आप बताओ 12 रुपए पर जब 12 का फायदा हुआ उस समय हम कितने वस्तुएं बेचे थे? 24। आप बताओ ये रुपए का कितना है? 2 गुना, यानी 2 वस्तुओं पर 1 का फायदा हो रहा। 2 वस्तुओं पर 1 का फायदा हो रहा, तो 45 रुपए पर कितनी वस्तुएं बिकी हुई है जब फायदा भाव है? तो आप कहियो इनका डबल हो जाए, यानी 90 वस्तुएं रही हुई है। कितनी वस्तुएं रही हुई है? 90 वस्तुएं रही हुई है जब 45 का फायदा हुआ। ये बात नहीं समझ में आई? फिर समझो, हम समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3-4 तरीके से हम आपको समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम कम होता है, ऑफलाइन होता तो आपको और ज्यादा समझा देते। देखो 12 एकन्नम 12, 12 दून 24। इसका मतलब ये 1 रुपए जो फायदा हो रहा है, 2 वस्तुओं पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है। आप बताओ फायदा कमाना है 45 रुपए का, तो यहाँ पर वस्तुएं इसकी डबल होंगी, यानी 90 होंगी। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 1 रुपए पर 2 वस्तुएं बिक रही हैं, यानी 1 रुपए पर जब 2 वस्तुएं बिकती तो 1 का फायदा होता, तो इसका मतलब जब 90 वस्तुएं बिकेंगी तो 45 का फायदा होगा। ये भी नहीं समझ में आया? फिर समझो, आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप 12 वस्तुओं पर कितनी वस्तुओं पर? 24 पर 12 रुपए का, तो आप कह दोगे 24 वस्तुओं पर हमको 12 रुपए का फायदा होता है और हमको कमाना है 45 रुपए का फायदा, तो कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? तो गुणा करा देंगे। 12 दून 24, 45 दूना 90। इसका मतलब 45 का फायदा तभी होगा जब 90 वस्तुएं बेचेंगे। तो ये तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना और आप बताना कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट्स हुआ और कैसे पढ़ाया जाए, तो और आपके समझ में आएगा। चलिए, आप अपना सहयोग बनाए रखिए। चलिए, धन्यवाद।